एक छोटे से गांव में एक जाट और उसकी पत्नी जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले थे, लेकिन अक्ल के मामले में बहुत तेज। बातें कम करते थे, मगर जो भी करते सोच समझ कर करते। सालों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए जाटनी का अपने पीहर से गहरा लगाव था। एक दिन जाटनी के भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ। खुशी की खबर सुनकर जाटनी का मन पीहर जाने को मचल उठा। उसने जाट से कहा, मुझे भाई के लड़के को देखने जाना है। जाट भी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत हामी भर दी और सुनार से अपनी पत्नी के लिए कुछ नए गहने, कंगन, हार और अन्य आभूषण बनवा लिए। जाटनी ने सारे नए पुराने गहने पहन लिए और पीहर के लिए चल पड़ी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगी, जाट ने उसे टोका, सुनो, ये कंगन और गले का हार उतार कर थैली में रख लो। रास्ते में अकेली जा रही हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। जाटनी हंसकर बोली, अरे भतीजा हुआ है, पीहर जाकर अगर कोई देखेगा कि मैं सादे कपड़ों में आई हूं तो क्या कहेगा, और अगर गहने पहनकर गई तो तुम्हारा ही मान बढ़ेगा ना। इतना कहकर वो चल पड़ी। जाट कुछ न बोल सका। संयोग से जाटनी के पीछे पीछे दो ठग लग गए। दोनों बहुत चालबाज और मक्कार थे। वे रोज लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका माल हड़पते थे। अकेली औरत को गहने पहने देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। वे सोचने लगे कि कैसे इसे लूटा जाए। पहला ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास पहुंचा और मीठी मीठी बातें करने लगा। बहन जी, कहाँ जा रही हो? जाटनी ने सादगी से जवाब दिया, अपने पीहर भाई के यहाँ बेटा हुआ है। अरे वाह, पीहर कहाँ है? जाटनी ने गांव का नाम बताया जो एक शहर के पास था। तभी दूसरा ठग भी आ पहुंचा और बोला, बहन जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी मुस्कुराई और बोली, एक से भले दो, दो से भले तीन, चलो साथ चलते हैं। रास्ता लंबा था। ठगों ने सोचा कि अब मौका अच्छा है। एक ठग बोला, बहन, रास्ते में थकान ना लगे इसलिए कोई कहानी सुनाओ ना, सफर जल्दी कट जाएगा। जाटनी बोली, मुझे तो कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। ठग खुश हुए। एक बोला, ठीक है, हम सुनाते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो तुम अपने ये कंगन हमें दे दोगी। जाटनी को तुरंत समझ आ गया कि ये दोनों ठग हैं और मुझे लूटने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो शांत रही और बोली, मंजूर है, कहानी सुनाओ। पहला ठग कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारे पास एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी ताजी। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कि देखते ही मन मोह लेती। सींग लंबे लंबे, चमकदार, कान इतने लंबे कि हवा में लहराते थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते, फिर भी खत्म नहीं होता था। सबसे खास बात, अगर उसके दाहिने सींग पर बैठते तो सीधे आकाश में पहुंच जाते, और बाएं सींग पर बैठते तो पाताल लोक में। फिर एक दिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ। एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर लग गई। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। कहानी खत्म होते ही ठग ने पूछा, बोलो बहन, झूठ है या सच? जाटनी गंभीर होकर बोली, अरे भाई, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बहुत अफसोस हुआ। ठगों का तीर निशाने पर नहीं लगा। वे समझ गए कि जाटनी ने चालाकी से बात टाल दी। अब दूसरा ठग बोला, अब तुम्हारी बारी, तुम भी कुछ सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ। अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो तुम मुझे 5-5 सौ रुपए दोगे। ठगों को लगा कि मौका अच्छा है। दोनों खुश होकर बोले, मंजूर है। जाटनी कहानी शुरू करती है। भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ था तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बहुत अच्छा खानदानी बैल, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन खेत में दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि हमारे बैल के माथे पर गहरा घाव हो गया। हमने कितने ही वैद्य हकीम दिखाए, मगर घाव भरने का नाम न लिया। एक दिन खुशकिस्मती से बिनौले का एक दाना उस घाव पर गिर गया। भाइयों, उस घाव में कपास का पौधा उगाया। भाइयों, उस पौधे से इतनी कपास निकली कि बताऊं तो यकीन न करो। हम कपास इकट्ठा करते गए
मगर जगह कम पड़ने लगी। पूरे गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। हमने सारी कपास बिनवा ली और तरह तरह के कपड़े बनवाए, रंग बिरंगे खेस, मलमल के थान। उनमें से 2 सफेद खेस काली किनारी वाले कहीं चोरी हो गए। भगवान झूठ न बुलाए भाइयों, वे वही खेस हैं जो तुम दोनों इस वक्त ओढ़े हुए हो। ठगों ने नीचे देखा। सचमुच वे सफेद खेस काली किनारी वाले ही थे। वे हकलाए, ये तो। जाटनी बोली, शर्त तो शर्त है, आदर से उतार कर मुझे दे दो। मजबूरन दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। अगर वे कहानी को झूठ कहते तो पैसे देने पड़ते। अब वे फुसफुसाने लगे, हमने हजारों को ठगा, मगर आज ये हमारी नानी निकली। जाटनी बोली, अरे भाइयों, मेरी कहानी अभी पूरी भी नहीं हुई है, जरा आगे सुनो। उस कपास से हमने मलमल के थान भी बनवाए थे। उनमें से एक थान गुम हो गया था। देखो, ये जो तुम दोनों ने पगड़ी बांधी है, यही उसी थान की मलमल है। इसे भी उतार कर दे दो। ठग और शर्मिंदा हुए, मजबूरन पगड़ियां भी उतार दी। अब शहर नजदीक आ गया था। जाटनी उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। एक ठग बोला, बहन, भूख जोरों की लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं लाई भाइयों, मगर मेरे पास ये कंगन बेचने हैं। पहले इन्हें बेच लूं, फिर तुम दोनों को अपने पैसों से ढाबे पर खाना खिलाऊंगी। ठगों को लगा कि अभी भी मौका है। जाटनी कंगन बेचेगी तो पैसे उसके पास आएंगे, फिर कोई नया दाव खेलकर सब हड़प लेंगे। शहर पहुंचते ही जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। उसने कहा, तुम दोनों यहीं बाहर बैठो, मैं कंगन बेचकर अभी आती हूं, फिर तीनों ढाबे पर खाना खाएंगे। ठग बाहर बैठ गए। जाटनी दुकान के अंदर गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए बहन? जाटनी बोली, हमारे खेतों में 2 नौकर काम करते हैं, बहुत मेहनती और ईमानदार। अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार को जरूरत थी, बोला, मुझे तो सख्त जरूरत है, कीमत क्या लोगी? जाटनी ने 500-500 रुपए मांगे। बात 400-400 में तय हो गई। जाटनी बोली, एक बार बाहर वाले नौकरों से पूछ लूं कि दोनों बिकना चाहते हैं या एक? बाहर आकर जोर से बोली, अरे ओ नौकरों, एक बिकना चाहते हो या दोनों? ठगों ने सोचा कि कंगनों की बात हो रही है। दोनों एक साथ चिल्लाए, दोनों बेच दो। जाटनी मुस्कुराई और अंदर जाकर ठगों को सुनार के हवाले कराई। पैसे लेकर बाहर निकली और बोली, सुनार के मित्र की मिठाई की दुकान पास ही है, तुम यहीं रुको, मैं लजीज मिठाइयां लेकर आती हूँ। फिर जाटनी वहां से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद सुनार ने ठगों को अंदर बुलाया और कहा, चलो दुकान की सफाई करो। तब ठगों को हकीकत पता चली। दोनों माथा पीट कर रह गए, बेमन से काम पर लग गए। उधर जाटनी सुरक्षित अपने पीहर पहुंच गई। जब उसने सारी कहानी सुनाई तो घर में ठहाके लग गए। सब ने कहा, वाह जाटनी, सचमुच अक्ल की देवी हो। इस तरह जाट की सलाह न मानने वाली जाटनी ने अपनी ही बुद्धि से न केवल अपने गहने बचाए, बल्कि 2 ठगों को भी सबक सिखा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।